हेलो नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जो उरमाल जाने वाले रास्ते पर यहां से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी के बाद सरदापुर का ITI कॉलेज पड़ता है और यहाँ पर एक सड़क हादसा घटित हुआ है। जैसा कि कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। CG23N8062 इस वाहन में 2 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है पुलिस की टीम भी अभी मौके पर आ गई है। पुलिस की टीम अभी वाहन को जब्त करेगी। आप जो है खेम सिंह ठाकुर जी को देख रहे हैं आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर। इसके साथ साथ आरक्षक जो है शुभम जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा जो प्रधान आरक्षक हैं उनके द्वारा इस वाहन को देखा जा रहा है, क्योंकि सड़क हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सड़क हादसे में जैसा कि जो जानकारी निकलकर सामने आई, उस जानकारी के मुताबिक जो माड़ा गांव के पप्पू नागेश हैं उनकी सड़क हादसे में डेथ हो गई है। डॉक्टर रोशन ने हमें लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया है कि पप्पू नागेश ने जो है ब्रॉड डेड अस्पताल पहुंचे थे, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जबकि उनके साथ एक और व्यक्ति है, व्यक्ति किस गांव का निवासी है, कहां का है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। वो भी आसपास के गांव का ही निवासी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल है, उसके जो सिर में भी चोट लगी है, ऐसी जानकारी डॉक्टर रोशन जो है ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि जो संबंधित व्यक्ति है उसे अभी रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जबकि जामगांव के एक व्यक्ति युवक है, लगभग 23 साल के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है, नाम है पप्पू नागेश, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर लोकल टीवी के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। लोकल टीवी विक्की से कहूंगा कि एक बार कैमरा आप घुमा कर दिखाइए। जो ठाकुर मेजर है, कैमरा घुमाइए विक्की, आप कैमरा घुमाइए। जो प्रधान आरक्षक हैं ठाकुर मेजर, वे मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा यहां से देखा जा रहा है, यहाँ पे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि यहाँ पर जो है निशान भी, ठाकुर जी यहाँ पर आपको निशान भी नजर आ रहा होगा। ठाकुर जी यहाँ से घसीटते हुए किसी चीज का निशान आपको नजर आ रहा है। ठाकुर जी अब किस चीज से हुआ है ये सड़क हादसा, कैसे घटित हुआ, क्या किसी वाहन ने इन्हें ठोका है, क्या कैसे सड़क हादसा घटित हुआ, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठाकुर जी आप मौके पर पहुंचे, आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? ठाकुर जी मौके पर क्या स्थिति नजर, खाली ये बता दीजिए। कुछ चीज जो घसीटते हुए कोई चीज नजर आ रहा है क्या आपको? कुछ तो नहीं लग रहा है इसमें जी, कोई चीज नजर नहीं आ रहा है? कुछ शायद नजर नहीं आ रहा है जी। ठाकुर जी अभी वाहन को जब्त करेंगे? जब्त करेंगे ना, थाना ले जाएंगे इसको। तो प्रधान आरक्षक ठाकुर जी का कहना है कि वाहन को जब्त करेंगे, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है मौके पर, ऐसा ठाकुर जी का कहना है। फिलहाल अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये सड़क हादसा कैसे घटित हुआ है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो जैसा कि उनके परिजन वहां पर रोते गाते बता रहे थे कि कदली मुड़ा का युवक है दूसरा घायल युवक, ऐसा उनके परिजनों के द्वारा रोते गाते हुए कहा जा रहा था। और कहा यह जा रहा था कि कदली मुड़ा का वो युवक उनका जो भाई है, मृतक का भाई, ऐसा रोते हुए दावा कर रहा था कि लेने आया था, इस तरह की बातें उनके घर तक उनको लेने आया था। चूंकि आज नया साल है, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी की तारीख है, तो ऐसे में नए साल को लेकर जो है आज पूरे देश आज जश्न मना रहा था। तो हो सकता है कि ये लोग भी कहीं पर पार्टी करने गए होंगे या किसी जगह पर घूमने गए होंगे, और अचानक जब ये घर वापस लौट रहे थे, चूंकि जो ये रास्ता है देवभोग की ओर जाता है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, ये रास्ता जो सीधा जो देवभोग की ओर जाता है, उरमाल का जो ये उरमाल तिराहा से लगभग 200 से 250 मीटर 300 मीटर पहले ये सड़क हादसा घटित हुआ है। यहाँ पर एक राइस मिल भी है, सामने में एक राइस मिल भी है। जैसे कि कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैप्चर करके हमारे लोकल टीवी के जो दर्शकों को दिखाइए। एक राइस मिल भी है और यहाँ पर ये सड़क हादसा घटित हुआ है। राइस मिल से लगभग 100 मीटर पहले ये सड़क हादसा घटित हुआ है। जैसा कि वाहन हम दिखा रहे हैं, जैसा कि पुलिसकर्मी की टीम भी मौके पर पहुंची है। जो प्रधान आरक्षक ठाकुर जी ने कहा है कि वाहन को भी अभी जब्त किया जाएगा और मामले की जांच पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको एक इस वक्त की बड़ी खबर जो लोकल टीवी की स्क्रीन पर बता रहा हूं, विक्की से कहूंगा विक्की दिखाइए, आप सामने आइए। जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है, मौके पर पहुंचने के बाद जो घड़ी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठाकुर जी के हाथ में घड़ी नजर आ रहा है। विक्की दिखाइए, विक्की जो है ये घड़ी किसकी घड़ी है ये अब तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर एक जो है टूटी हुई घड़ी भी, यहाँ पर पुलिस को टूटी हुई घड़ी नजर मिली है। एक तरफ का जो घड़ी का जो चैन है वो चैन तो ठीक है, दूसरे तरफ का जो घड़ी का जो पट्टा है वो टूटा हुआ है। पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। और इसके साथ साथ पुलिस के जो टीम है, आसपास प्रधान आरक्षक हैं, दोनों के द्वारा यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरे चीजों को बारीकियों से देखने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस की टीम हर पहलू पर जांच करेगी और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये सड़क हादसा कैसे घटित हुआ है, ये सड़क हादसा का कारण क्या था, ये दोनों कहाँ जा रहे थे और कैसे ये सड़क हादसा इनके साथ हो गया, ये बाद में क्लियर हो पाएगा। चूंकि जो यहाँ पर जो गड्ढे भी सड़क के किनारे जो है यहाँ पर गड्ढे भी खोदे गए हैं, चूंकि कोई वर्क रहा होगा जिसके चलते यहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं। तो कैसे सड़क हादसा घटित हुआ है, क्या कारण रहा है सड़क हादसा घटित होने का, और ये दोनों यहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे या कहाँ जा रहे थे, ये दोनों ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लगभग बताया जा रहा है कि आधे घंटे पहले की घटना, लगभग 20 से 25 मिनट पहले की ये घटना है। और इस घटना में जो है कि जो जैसा कि बताया गया है कि जामगांव का जो युवक है पप्पू नागेश, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। सड़क हादसे में उसने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर रोशन ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी पप्पू नागेश की, जबकि जो उनके परिजन रोते गाते जो दावा कर रहे थे उनकी बातों को हमने सुना है। उनके सुने हुए बातों के मुताबिक मैं जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा हूं। उनके परिजन ये कह रहे थे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कदलीमुड़ा का निवासी है और कदलीमुड़ा का व्यक्ति उड़िया में कह रहे थे कि कदलीमुड़ा का जो व्यक्ति है उनके भाई को लेने के लिए आया था, उनके भाई को उन्होंने फोन किया था, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी रही होगी और कहीं ना कहीं एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता भी है कि चल भाई कहीं घूम कर आते हैं या कहीं पर घूमने चलते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज 1 तारीख का दिन जब लोग नए साल का जश्न मना रहे होंगे तो उनके लिए ये अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। नया साल 1 जनवरी की जो तारीख होगी उनके लिए काल बनकर आएगा और पप्पू नागेश इस काल के गाल में समा जाएगा, अकाल मौत की आगोश में समा जाएगा और पप्पू नागेश की सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो जाएगी। 23 साल का युवक है और मैं आपको बता दूं कि लोकल टीवी हमेशा खबर दिखाता है, हमेशा हम एक्सीडेंट की खबर आमजनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आज 1 जनवरी की तारीख में जो है एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है और एक्सीडेंटल का पहला मामला सामने आया है आज। और पहले ही मामले में जो एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है, एक व्यक्ति ने सड़क हादसे में दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस की टीम जो है ठाकुर जी को आप देख रहे हैं, प्रधान आरक्षक ठाकुर जी के द्वारा बाइक के आसपास जो है, चूंकि यहाँ पर अंधेरा भी है जिसके चलते मोबाइल के टार्च के सहारे ठाकुर जी के द्वारा पूरे चीजों को यहाँ पर आसपास बारीकियों से देखा जा रहा है। आसपास झाड़ियों से ठाकुर जी पूरे चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल टीवी की स्क्रीन पर ठाकुर जी आपको नजर आ रहे हैं और खेमराज ठाकुर जी पूरे चीजों को आसपास चारों तरफ से देख रहे हैं कि भाई कहां पर इनका यदि कोई सामान छूटा हो या और भी कुछ चीजें रही होगी। क्योंकि पुलिस की टीम जब भी मौके पर पहुंचती है बारीकियों के साथ पूरे तथ्यों की जांच करती है और तथ्यों के साथ जांच करने के बाद पुलिस की टीम जो है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचती है। तो फिलहाल मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि सड़क हादसे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है, ये सड़क हादसा कैसे घटित हुआ है। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है उस जानकारी के मुताबिक सड़क हादसा जैसे घटित हुआ, जो संजीवनी वाहन यहाँ पर मौके पर पहुंची और घायल पड़े 2 लोगों को। चूंकि यहाँ पर ज्यादा खून बहा हुआ है तो जिसके चलते उस स्थान को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो घायल पड़े हुए थे, विक्की से कहूंगा विक्की मेरे तक कैमरा घुमाइए, आप मेरे तक कैमरा घुमाइए विक्की। यहाँ पर जो घायल जो ठाकुर जी जो खड़े हुए हैं वहां पर जो घायल पड़े हुए थे और इसके बाद जो 108 संजीवनी वाहन की टीम मौके पर पहुंचती है, उन्हें सूचना मिलने के बाद इसके बाद उनके द्वारा घायलों को तत्काल देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है ले जाया जाता है। ले जाए जाने के दौरान जो डॉक्टर रोशन वहां पर ड्यूटी में, डॉक्टर रोशन वहीं पर मौजूद थे। डॉक्टर रोशन के साथ ही अन्य स्टाफ के द्वारा जो जरूरी प्रक्रियाएं होती है, जो जांच पड़ताल की गई, जो उपचार किया गया, उपचार के दौरान जब देखा गया कि जो पप्पू नागेश है जामगांव का निवासी है, जो 23 साल का युवक है, उसने सड़क हादसे में पहले ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरा गंभीर उसके जो सिर में चोट लगा हुआ है और उसके अंदरूनी चोट होने की जानकारी डॉक्टर रोशन ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी है। फिलहाल उसे रेफर करने की तैयारी की जा रही है। क्या पता विक्की अधिकारी, लोकल टीवी सरदापुर। अभी थोड़ा देर पहले दो लाए पेशेंट लाए, इसमें से एक पेशेंट तो ब्रॉड डेड ही है। इसको लाया तो चेक वेक किए हमने तो ईसीजी में कुछ नहीं बताया, ऐसा सीधा ही आ गया, मतलब उसका धड़कन नहीं है ऐसा है। और एक मरीज और है, उसका भी हालत गंभीर है। और मरीज को कहाँ लगा सर, जिसका स्थिति घायल है उसकी स्थिति कहाँ लगा सर? देखो दोनों के सर में चोट लगा हुआ है और एक का जो है नाक में भी चोट लगाया गया है अच्छा खासा, तो नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। रेफर करेंगे सर? हाँ रेफर के लिए, वो भी हालत गंभीर है उसका भी।